जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना होता है। पर जो एसएसटी वाले बच्चे होते हैं उनके पास तीन तीन बुक्स होती हैं, 6, 7, 8 में, और 9th और 10th में तो 4 बुक्स हो जाती हैं। तो जब हम एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि इसमें से क्या याद रखने का है, क्या याद रखने का नहीं है। कुछ बातें हम उसमें मतलब रिवाइज कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, कुछ बातें फिर भी उसमें रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने मतलब 6th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसको पूरे क्वेश्चन की फॉर्म में ही चेंज कर दिया ताकि उसमें से कोई एक चीज भी ना छूटे। तो जो मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, अगर ये कोई बच्चा रिवाइज कर लेता है, लर्न कर लेता है, तो उसका चैप्टर में से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो रह जाएगी। और इस जो मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए, इनमें कोई चीज भी उस चैप्टर से बाहर की भी नहीं मैंने डाली है, सब उस चैप्टर में से ही डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज inequality? Inequality comes about when the person does not have the resources and the opportunities that are available to the another person. तो inequality तब आती है जब कोई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप को वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं जो किसी दूसरे पर्सन को या ग्रुप को अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इज द वाइड अरे ऑफ पीपल हु कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल, सोशल एक्सपीरियंसेस, रेसेस एंड रिलीजियन। तो डाइवर्सिटी क्या है? जैसे कि किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, सोशल एक्सपीरियंस, रेसेस या रिलीजियन भी जिनके डिफरेंट है, उसे डाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है? इंडिया इज द कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। तो इंडिया में डाइवर्सिटी क्या क्या है? इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट टाइप का फूड है, डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, और डिफरेंट अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लद्दाख डेजर्ट? वेयर इज द लद्दाख डेजर्ट लोकेटेड? लद्दाख डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है? लद्दाख इज द कूल डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एग्रीकल्चर पॉसिबल इन लद्दाख? एग्रीकल्चर इन लद्दाख is difficult due to its harsh climate and lack of water. Ladakh is the cool desert that is covered in snow for much of the year. The region has little rainfall. तो लद्दाख में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ का हार्श क्लाइमेट है और वहाँ पर वाटर की कमी रहती है। लद्दाख में बहुत कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है स्नो से ही ढका रहता है और बहुत ही कम रेनफॉल भी वहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच सोर्स डू द पीपल ऑफ लद्दाख डिपेंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर? तो लद्दाख के लोग अपने पीने के पानी के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? मेल्टिंग स्नो इज द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख। तो जो स्नो होती है, वहाँ पे जो बर्फ होती है, उसी को पिघला कर लद्दाख के लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसी पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच एनिमल डू द पीपल ऑफ लद्दाख कीप? तो लद्दाख के लोगों के पास किस टाइप के एनिमल होते हैं? तो शीप एंड गोट। वाई आर द शीप ऑफ लद्दाख स्पेशल? तो लद्दाख की जो शीप होती है वो बहुत स्पेशल क्यों होती है? बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। जो लद्दाख की जो शीप होती हैं वो क्या होती है? पश्मीना वूल बनाती हैं। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो पश्मीना जो वूल होती है वो काफ़ी महंगी होती है
और काफी महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज लद्दाख कंसिडर अ गुड ट्रेड रूट? लद्दाख को एक अच्छा ट्रेड रूट क्यों कंसिडर किया जाता है? लद्दाख was considered as a good trade route as it had many passes through which the traders' caravans were used to carry goods like textiles, spices, raw silk and carpet to तिब्बत। तो लद्दाख को एक गुड ट्रेड रूट इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिसमें तिब्बत को कारपेट, रॉ सिल्क, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स को ट्रेवल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत? बिकॉज इट हैज बीन हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तिब्बतियन कल्चर। तिब्बत के कल्चर से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। विच इज़ द तिब्बतियन नेशनल एपिक सॉन्ग? तिब्बतियन का नेशनल एपिक सॉन्ग कौन सा है? केसर सागा इज द तिब्बतियन नेशनल एपिक सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु परफॉर्म द तिब्बतियन नेशनल एपिक सॉन्ग? केसर सागा। तिब्बतियन का जो नेशनल एपिक सॉन्ग है ये किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, किनके द्वारा गाया जाता है? तो ये बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स के द्वारा ये केसर सागा जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ये जितने भी मेरे आंसर हैं ये सारे एनसीईआरटी की बुक का एक एक लाइन है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया गया है, बस उनको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द केरला सिचुएटेड? केरला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स केरला एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर traders? It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. Some spices like pepper, cloves, cardamom are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स के लिए केरला जो है वो अट्रैक्टिव प्लेस क्यों है? क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस जो हैं वो उगाए जाते हैं, जैसे पेपर, क्लोव्स, कैरमम एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट केम टू केरला? जैविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम टू केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु फर्स्ट डिस्कवर द सी रूट इन इंडिया? तो वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज ट्रेवलर वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिशिंग नेट्स आर यूज्ड इन केरला? चाइनीज फिशिंग नेट्स आर यूज्ड इन केरला, दे आर कॉल्ड चीनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्टेपल फूड फॉर द पीपल ऑफ केरला? द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट्स आर सुटेड टू ग्रो राइस। तो वहाँ की जो फर्टाइल लैंड है केरला की और जो क्लाइमेट है वो राइस को उगाने के लिए बहुत ही अच्छी है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो कौन सी स्टेपल डाइट लेते हैं वो? फिश, राइस एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ केरला? ओनम इज द फेमस फेस्टिवल इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल ओनम ऑफ केरला? द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फेस्टिवल ओनम ऑफ केरला। बोट रेस जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है केरला के ओनम फेस्टिवल का। हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये भी एनसीईआरटी में ही है, छोटा सा ब्लूप्रिंट में दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू रोट द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द फेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी? जवाहरलाल नेहरू कॉइन्ड द फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड इंडियन नेशनल एंथम। ये भी एनसीईआरटी की बुक में ही है, दिया हुआ है। इन विच लैंग्वेज नेशनल एंथम इज रिटन?
बंगाली लैंग्वेज, ये भी एनसीईआरटी की बुक में है, छोटा सा साइड में दिया होता है जिसको हम ज़्यादातर मिस कर देते हैं। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश एंड व्हेन, किसने ट्रांसलेट किया था नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में और कब? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन फरवरी 1919। तो ये भी क्वेश्चन जो है उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इवन जो ट्रांसलेटेड एंथम है इंग्लिश में वो भी गिवन है, बट हम वो देखने में मिस कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया था। तो ये मेरी कोशिश है, अगर ये क्वेश्चन आप सब लर्न कर लेंगे तो 100% है कि भी आपका ये वाला चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन 6th क्लास का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।